फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी थैलियों में द्रव्य बढ़ने लगता है और फिर सांस की समस्या होने लगती है। फेफड़ों के अंदर पानी भरना इसे ही बोला जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए। फेफड़ों में द्रव्य बढ़ने के कारण ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण सांस की तकलीफें बढ़ने लगती है, जैसे कि अस्थमा की शिकायत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, में से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, आपको चेस्ट जो है पूरी भारी भारी महसूस होती है, जब आप सांस लेते हैं तो धड़कन बढ़ने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत सारे लक्षण तो दिखते ही है, लेकिन शरीर के अंदर थकावट कमजोरी भी लगी रहती है। किसी भी व्यक्ति के लंग्स मजबूत नहीं है तो सांस की तकलीफ तो होती ही है, उन्हें इनहेलर की आवश्यकता होती है। और आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे भी है जिनको की इस प्रकार की समस्या होने लगी है कि वो इनहेलर का यूज करते हैं, सांस की तकलीफ रहती है, अस्थमा उनको रहता है और बहुत सारी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अंदर रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की। तो चलिए बढ़ते हैं रीजन की तरफ। लंग से रिलेटिव अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है कि सर्दी जुकाम या फिर निमोनिया का संक्रमण महसूस होता है या फिर उनको हुआ है, बचपन में अगर निमोनिया हो जाता है या फिर बड़े होने के बाद भी निमोनिया होने लगता है, सर्दी जुकाम का संक्रमण ज्यादा होता है, तो ऐसे में फेफड़े सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी सही ढंग से काम नहीं करती है तो भी ये संक्रमण देखने को मिलता है। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होना या फिर धड़कन का बढ़ जाना का कोई संक्रमण की तरफ इशारा करता है। किसी को बैक्टीरिया संक्रमण होता है तो भी ये संक्रमण होने लगता है। सबसे ज्यादा जो लक्षण दिखाई देता है वो फेफड़ों में पानी भरने पर, जैसे यहाँ पर आप हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल भारी महसूस होता है, कुछ भी वजन आप उठा नहीं सकते, कोई सा भी भारी काम आप कर नहीं सकते, या फिर अगर व्यक्ति को इस प्रकार का संक्रमण रहेगा, कभी कभी दर्द महसूस होएगा, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। अब जो हम यहाँ पे नेचुरल उपाय जानेंगे वो बहुत ही इजी है, लेकिन उन्हें अगर आप लगातार करते हैं तो आपको जल्दी से आराम मिल जाता है। पहले हम जो इस उपाय की बात करेंगे वह है योग और प्राणायाम। अब किसी भी व्यक्ति को फेफड़ों संबंधी कोई भी संक्रमण होता है, यानी उन्हें योग की तरफ बढ़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आप ऑक्सीजन सही ढंग से ले पाते हैं। श्वसन तंत्र संबंधी कोई भी समस्या होती है तो उसमें आपको आराम मिलता है। तो अनुलोम विलोम आप 15 से 20 मिनट तक लगातार रोज करिए। सुबह सुबह भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है तब कर सकते हैं। इससे आपके फेफड़े पूरी तरह से मजबूत होते हैं। और अगर उनके अंदर पानी भर जाता है या फिर किसी भी प्रकार का और भी कोई संक्रमण होता है तो उससे आपको बचाव मिलता है। इसी तरह से अगर किसी के फेफड़े सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनको कपालभाति प्राणायाम भी करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम अगर शुरुआत में जल्दी जल्दी नहीं होता है तो बिल्कुल धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं, यानी बिल्कुल धीरे से आपको सांस लेना है और धीरे से ही सांस को छोड़ना है। इस तरह से भी अगर आप कपालभाति करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहता है। फेफड़ों में अगर किसी भी प्रकार की सूजन आ रही है, अंदर दर्द महसूस हो रहा है, पानी पूरी तरह से बढ़ चुका है और भारीपन महसूस होता है, वो बिल्कुल सही होने लगता है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, इसे लगातार करते रहिए कि फेफड़ों का संक्रमण सही हो सके। तो प्राणायाम करने से बहुत सारी बीमारियों को हम सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लंग्स मजबूत चाहिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा उपाय भी बहुत ही इजी है। जैसे व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर पानी भरा है, द्रव्य भर चुका है या इस प्रकार से फोड़ा हो चुका है, अंदर आपको लगता है कि सूजन आ रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो इस उपाय को आप रात को सोते समय करें। 1 चम्मच तुलसी का रस लेना है और उसी के अंदर आपको चुटकी पर हल्दी पाउडर मिक्स करना है और उसी में आपको 1 चम्मच शहद मिक्स कर देना है। इस तरह से इस मिश्रण को बनाकर लेने से आपके फेफड़े संबंधी कोई भी संक्रमण होता है तो वह धीरे धीरे सही होने लगता है। तुलसी एंटीबायोटिक का काम करती है। अगर आपके फेफड़ों में किसी भी प्रकार की सूजन, दर्द, पानी भरने लगा है तो उसको वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से सही करती है। हल्दी भी एंटीबायोटिक का काम करती है। वह अगर आपके अंदर फोड़ा हुआ होगा तो घाव हो गया होगा तो उसको भरने में मदद करती है, इसीलिए हल्दी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। और शहद डालने से उसका टेस्ट अच्छा बन जाएगा और वहां पर अंदर घाव बने हैं या फिर प्रकार का और भी संक्रमण होता है तो उसको सुखाने में मदद करता है, पानी भी सुखाने में मदद करता है। तो इसी तरह से उसमें हम शहद भी मिक्स करेंगे। मिश्रण को 1 चम्मच बनाकर रात को सोते समय लीजिए अगर इस प्रकार का संक्रमण रहता है। मिश्रण को अगर बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सांस की तकलीफ है, बहुत ज्यादा अस्थमा है, इनहेलर का यूज करते हैं, तो ये मिश्रण आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तीसरा उपाय जो है वो है मसाज, यानी कि अगर आपके चेस्ट में भारीपन महसूस होता है और पानी भरा हुआ महसूस होता है तो आप मसाज भी कर सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करना है, उसमें कद्दूकस करके 2 या 3 लहसुन की कलियों को डाल देना है। तेल को अच्छे से गरम करना है, यानी कि जब तक लहसुन उसके अंदर पक ना जाए उतनी देर तक हमें तेल को पकाना है। फिर उसे गुनगुना ही अपने चेस्ट पर रात को सोते समय पर हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए और फिर वहां पर ढक दीजिए, यानी
उस एरिया को खुला मत रखिए, हवा बिल्कुल भी ना लगने दे। इस तरह से इस ऑयल को भी आप लगातार, अगर चेस्ट में भारीपन लगता है या फिर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो इस तेल से आप मसाज करते रहे, जिससे कि सर्दी लगी होगी तो सही हो जाएगा, निमोनिया का संक्रमण सही हो जाएगा, फेफड़ों का भारीपन महसूस हो रहा था वो सही हो जाएगा, सांस की जो तकलीफ हो रही थी उसमें आपको आराम मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखनी, हवा नहीं लगने देनी है। तो बस इस रेमेडी को भी आप करिए, जिससे आपको आराम मिले। जो गरगराहट की आवाज आती थी, सांस की तकलीफ होती थी, सांस फूलने लगती थी, वह सारी समस्याएं धीरे धीरे सही हो जाएगी। तीनों ही स्टेप काफी ज्यादा इजी है और इन्हें लगातार अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे आराम जरूर मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांस की तकलीफ होती है तो दही का प्रयोग बिल्कुल ना करें, खट्टी चीजों का सेवन ना करें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। इस तरह से कुछ परहेज भी करते हैं तो उनको अस्थमा हो या फिर फेफड़ों संबंधी कोई भी संक्रमण होता हो, गले संबंधी कोई भी संक्रमण होते हैं, वह जल्दी से दुष्प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ ध्यान रखने से, कुछ परहेज रखने से सारी की सारी समस्याएं सही होने लगती है। अगर जानकारी कुछ यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए दर्शक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।